हाँ, तो डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड ऑप्टिक्स में फिर हम आपको अधूरा सब्जेक्ट रह गया, टॉपिक रह गया था, उसको कंप्लीट कराते हैं। तो हम मोटे लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मोटे लेंस की फोकस दूरी वो अधूरी रह गई थी, तो उसको हम करते हैं। तो कल तक मैंने जो बता दिया था आपको, वो आप देखेंगे तो मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ। 1/f बराबर 1 - t इंटू म्यू -1 अपॉन म्यू r1 और इधर 1 - म्यू 1 - म्यू अपॉन r2 प्लस म्यू इंटू या म्यू अपॉन म्यू r1 म्यू -1 माइनस टी। तो ये मैंने कल बता दिया था आपको। यहाँ तक कर लिया था, अब यहाँ से आगे करेंगे। तो 1/f बराबर, अब इसको मैथमेटिक्स करेंगे आज सिंपली है। तो इसमें देखिए आप म्यू, इसको एलसीएम म्यू r1 लेकर के म्यू r1 माइनस टी इंटू म्यू -1 अपॉन म्यू r1। तो ये तो पहला वाला ब्रैकेट हो गया। दूसरे वाले ब्रैकेट में इसको तो लिख 1 - म्यू अपॉन r2 और इसको म्यू, और इसमें नीचे म्यू -1 एलसीएम आ जाएगा, जो ऊपर जाके म्यू माइनस म्यू के साथ मल्टीप्लाई होके म्यू इंटू म्यू -1 और म्यू r1 माइनस टी इंटू म्यू -1। ये सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। तो अब हम इसको और सिंपलीफाई करते हैं। देखिए इक्वल टू, ये दो संख्या रह गई यहाँ पर, हम इन दोनों को अलग अलग खोल के गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं। म्यू r1 माइनस टी इंटू म्यू -1 म्यू r1, ये तो यू गिरा और पहली बार इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 - म्यू अपॉन r2। ये तो ये इससे पहला मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इस चीज को हम दोबारा यूं क्यों लिखें और दूसरे से मल्टीप्लाई करें। चलो मैं कर देता हूँ। म्यू r1 माइनस टी इंटू म्यू -1 अपॉन म्यू r1 मल्टीप्लाई म्यू इंटू म्यू -1 अपॉन म्यू r1 टी इंटू म्यू -1। तो ये और ये तो कट गए, ये दूसरा ब्रैकेट, तो हमने एक ब्रैकेट खोल के दो कर दिए। तो हमारे पास क्या बच गया? देखिए म्यू r1 माइनस टी इंटू म्यू -1 अपॉन म्यू r1 1 माइनस म्यू अपॉन r2 प्लस म्यू इंटू, यहाँ से देखिए म्यू भी कट जाएगा, ये म्यू भी हम इसको ये हटा देते हैं, तो ऊपर बच जाएगा म्यू -1 अपॉन r1। ये म्यू, ये वाला म्यू, ये एक मिनट, ये म्यू है, ये म्यू भी कट जाएगा।
खैर हमारे पास ये म्यू माइनस वन अपॉन आर वन बचा। इसको फिर हम एक बार दोबारा वही खोल के कर लेते हैं। तो हम इसको वही पुरानी तरह लेते हैं, वन माइनस टी इंटू म्यू माइनस वन अपॉन म्यू आर वन, वन माइनस म्यू अपॉन आर टू प्लस म्यू माइनस वन अपॉन आर वन। चलो अब इसको अलग अलग और कर देते हैं। तो वन माइनस म्यू अपॉन आर टू माइनस टी इंटू, देखिए म्यू माइनस वन माइनस म्यू, तो माइनस कॉमन लेकर के हम इसको ऐसा कर दें, म्यू माइनस वन का स्क्वायर और ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया अपॉन म्यू आर वन आर टू प्लस म्यू माइनस वन अपॉन आर वन। तो म्यू माइनस वन कॉमन ले सकते हैं हम क्या ले सकते हैं, म्यू माइनस वन कॉमन ले सकते हैं सब में। तो ये वन माइनस म्यू है तो ये वन अपॉन आर टू आ जाएगा प्लस टी अपॉन म्यू माइनस वन, एक तो कॉमन चला गया, और अपॉन म्यू आर वन आर टू प्लस वन अपॉन आर वन। तो ये सब वन अपॉन एफ चल रहा था, वन अपॉन एफ बराबर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू प्लस टी इंटू म्यू माइनस वन अपॉन म्यू आर वन आर टू। तो ये मेरे पास एक मोटे लेंस की फोकल दूरी का फॉर्मूला ये आया है। तो ये मोटे लेंस की फोकल दूरी का फॉर्मूला ये है। तो एग्जाम में आ जाए तो यहाँ तक करना है। और इसमें एक चीज और मैं बताऊं, ये तो मोटे लेंस की फोकस दूरी है ये मोटे का, और पतला लेंस होता है उसकी फोकस दूरी का फार्मूला भी आपको पता है, वन अपॉन, चलो उसको पतले लेंस को एफ जीरो मान लेते हैं, वो होता है म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये पतले लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला है। तो अगर हम इसको इसके अंदर रखें तो मोटे लेंस की फोकस दूरी का इनवर्स बराबर अपॉन एफ बराबर, तो वन अपॉन एफ जीरो प्लस, इसको हम दो पार्ट में कर देना, एक तो ये पार्ट करें तो इससे ये बन जाएगा, और म्यू माइनस वन बचा हुआ हिस्सा, म्यू माइनस वन टी इंटू म्यू माइनस वन अपॉन म्यू आर वन आर टू, ये आया। तो वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन एफ जीरो प्लस म्यू माइनस वन का स्क्वायर टी अपॉन म्यू आर वन आर टू। तो इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं मोटे लेंस की फोकस दूरी को। तो ये मोटे लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला आ गया। तो हमको यहाँ तक ही करना है मोटे लेंस की फोकस दूरी। लंबा है लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या डिराइव कीजिए। ठीक है, अब हम इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और थोड़ा बता देते हैं, रिपीट ही करेंगे उसमें ज़्यादातर, पर थोड़ा फिर भी बताना पड़ेगा। कार्डिनल पॉइंट ऑफ थिक लेंस, मोटे लेंस के प्रधान बिंदु। हमने लेंस सिस्टम के प्रधान बिंदु तो पढ़े थे, तो अब हम मोटे लेंस के प्रधान बिंदु, और कभी एग्जाम में आ जाए तो मोटे लेंस के प्रधान बिंदु, देखिए मैं एक बार फिगर बना देता हूँ मोटे लेंस का और चार बिंदु समझाता हूँ।
वैसे तो 6 होते हैं, पर इनमें 6 को मैं 4 में ही समझाऊंगा क्योंकि 2 तो कॉमन हो जाते हैं। ये मोटा लेंस है। और एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ से लेंस पैरेलल आती है, और सब हम पढ़ चुके हैं। नहीं होता तो ये सीधी चली जाती, सीधी जाती इस तरफ, लेकिन ये इधर से आई, और फिर इसके बाद ये फिर एक बार फिर अपवर्तन होकर के यहाँ से आ रही। तो ये इसका F2 सेकेंड फोकल पॉइंट है। क्या है? F2 सेकेंड फोकल पॉइंट है। इस F2 को हम पीछे बढ़ाएं, इस वाली लाइन को, यहाँ वाली ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को पीछे बढ़ाएं तो ये हमने सब पढ़ा है, ये यहाँ पर काटती है, ये H2 पर काटती है, H2 से P2 तक, ये P2, ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। तो एक पॉइंट, दो पॉइंट, दो पॉइंट दिए मिल गए। मैं एक बार बता रहा हूँ। तो ये सेकंड क्या है? ये फोकस बिंदु, ये सेकंड मुख्य बिंदु या प्रिंसिपल बिंदु। ऐसे ही अगर हम इस चीज का उल्टा करें, उल्टा क्या करें? देखिए, मैं इसका फिगर का एक बार उल्टा बना देता हूँ। ये मोटा लेंस है, मोटे लेंस पे इधर से ये किरण अब इस तरफ से आ रही है ना, तो ये टकराएगी, यहाँ से अपवर्तित होगी, और ये इस तरफ आ जाएगी, और फिर एक बार फिर अपवर्तन होगा, ये इस तरफ आ जाएगी। तो ये कौन सा हुआ? हम इसको F1 कहें। ये पहला मुख्य बिंदु है, वो फोकस बिंदु है। तो F1 क्या है? ये प्रथम मुख्य बिंदु, वो फोकल बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु। अगर हम इसमें भी वही लें कि अगर ये लेंस नहीं होता तो ये किरण इधर जाती, और इस किरण को पीछे बढ़ाएं तो ये ऐसा लगता है ये यहाँ से आते हुए प्रतीत होती है। तो ये दोनों बिंदु जो मिलती है वो H2, और H2 से ये लंब डाला, H2 नहीं H1, क्या है? H1, और ये P1। तो F1 तो क्या है? ये है, और P1 क्या है? प्रथम मुख्य बिंदु। तो 4 बिंदु तो हो गए ये। दो प्रथम और द्वितीय नोडल बिंदु और हैं, तो वो अभी हम बताएंगे। प्रथम द्वितीय नोडल पॉइंट। तो नोडल पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि वह जब लेंस के दोनों तरफ समान माध्यम हो। यहाँ पर लेंस के इस तरफ भी एयर मीडियम है, और लेंस के इस तरफ भी एयर मीडियम है। कौन कौन से एयर मीडियम है? तो जब लेंस के दोनों तरफ बोथ साइड सेम मीडियम हो, तो नोडल पॉइंट एंड प्रिंसिपल पॉइंट, निर्णती बिंदु और मुख्य बिंदु कंसाइड। जहां पर नोडल पॉइंट क्या है? N1, और प्रिंसिपल पॉइंट P1। जहां पर N1 होगा वहां P1 होगा, एक ही जगह होंगे, और जहां पर N2 होगा वहां P2 होगा। तो ये निर्मिति बिंदु और मुख्य बिंदु और निर्मिति बिंदु एक ही स्थान पर होते हैं। तो ये 6 के 6 मैंने आपको बता दिया। तो अब इनको थोड़ा मैथमेटिकल
और बता देता हूँ चलो, है ना। तो पहला मैं बताता हूँ सेकंड फोकल पॉइंट। कौन सा? सेकंड फोकस पॉइंट F2। तो देखिए हम हमने पिछली बार जो थोड़ी मैथमेटिक्स बताई थी, तो उसमें मैं एक फॉर्मूला बताया था, इक्वेशन नंबर 3 बताई थी। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 3 है, देखिए मैंने इसको लिख लिया था, दोबारा लिख दिया है वहाँ पुराने उससे। तो 1/f बराबर ये है। और सेकंड फोकस बिंदु कहाँ पर है? देखिए सेकंड फोकस बिंदु ये देखो, ये पॉइंट O2 है और ये पॉइंट O1 है और ये F2। तो O2 F2 है जो सेकंड फोकल पॉइंट F2 है ये। हम्म तो ये O2 F2 का फार्मूला क्या निकाला? और वैसे ये P2 F2 है ना, ये प्रिंसिपल पॉइंट से और फोकल पॉइंट तक की दूरी, वो फोकस दूरी कहलाती है। सेकंड फोकस दूरी क्या होती है? P2 F2 इक्वल टू फोकस दूरी F। ये F है ना, ये वाली चीज है। तो अगर हम उसकी स्थिति निकालें O2 F2, तो इससे देखिए O2 F2 क्या निकला? अब समीकरण नंबर 3 से O2 F2 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, F मल्टीप्लाई 1 माइनस टी अपॉन O1 F2 डैश। ये समीकरण नंबर 3 को मैंने वो किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो ये सेकंड फोकस पॉइंट की वो आ गया। तो O2 F2 की पोजीशन है ये, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड फोकल पॉइंट। तो O2 F2 डैश हमने पहले निकाला है, देखिए हम जानते हैं O2 F2 डैश फिगर से हमने निकाला है म्यू R1। देख लेना आप, ये म्यू R1 अपॉन म्यू माइनस 1 है। ये भी एक समीकरण है कोई सी, तो ये हमने फिगर से निकाला है, निकाला गया है। तो O2 F2 सेकंड पोजीशन, उसकी फोकस की पोजीशन O2 से राइट साइड में कितनी दूरी पर है, बराबर F इंटू 1 माइनस टी अपॉन म्यू R1। ये यहाँ रखेंगे ना, और ये म्यू माइनस 1 ऊपर आ जाएगा। मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूँ एक पॉइंट लाइन। तो ये सेकंड फोकस पॉइंट आ गया। फर्स्ट फोकस पॉइंट, फर्स्ट फोकस पॉइंट भी सेकंड फोकस पॉइंट जैसा ही होगा। तो कौन सा होगा? देखिए ये यहाँ पर होगा, मैंने बताया था ना ये वाली चीज। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक चेंज करेंगे। R1 की जगह तो R2 लिखेंगे, R1 की जगह तो क्या लिखेंगे? R2 से रिप्लेस कर देंगे। और साइन चेंज कर देंगे, दो चेंज करेंगे। पहला R1 और R2 को चेंज कर देंगे और दूसरा साइन चेंज कर देंगे। तो O1 F1, पहले तो O2 F2 थे, O1 F1, ये बराबर इसमें बस क्या करेंगे, F1 माइनस टी यू क्यू म्यू, और R1 की जगह R2 चेंज कर देंगे। R1 की जगह माइनस R2 यूं ही लिख देते हैं। और अगर जहां हमको चेंज करना होगा ना, तो R1 की जगह माइनस R2 और R2 की जगह माइनस R1, जहां भी ये याद रखना। तो ये हो गया, और साइन चेंज किया, दो चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास F इंटू 1 प्लस टी अपॉन म्यू R1। और म्यू माइनस 1 तो है, देखिए यहाँ पर ये म्यू माइनस 1। तो ये फर्स्ट फोकस फोकल पॉइंट हो गया। ऐसे ही सेकंड, और वो उसकी पोजीशन है प्रिंसिपल पॉइंट की। प्रिंसिपल पॉइंट क्या होगा? O2 P2 बराबर
P2F2 माइनस O2F2। तो P2F2 तो F हो गया, और ये O2F2 की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी ना, ये चीज रख देंगे है। तो ये हम रख सकते हैं। तो ये क्या रखें, F माइनस F ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन म्यू R1 ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन म्यू R1 और मल्टीप्लाई म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं F माइनस F प्लस F इंटू टी इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1। तो ये कट जाएगा, तो ये बचा जाएगा। ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की O2P2 पोजीशन है ये। ऐसी फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की भी इसी में चेंज कर देंगे, R1 की जगह माइनस R2 और इसको माइनस कर देंगे। O1P1 बराबर माइनस FT म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू माइनस R2। ये यू की वही रह जाएगी, प्लस FT म्यू माइनस 1 म्यू R2। खैर, अब हम बस इस चैप्टर को यहीं तक खत्म करते हैं। थैंक यू। अगले कल से हम नया चैप्टर इंटरफेरेंस पढ़ाएंगे, है। कल से कंटिन्यूस अटेंड करना, इंटरफेरेंस नया चैप्टर। ओके।